हाँ, a seller says X items. A seller sells X items at a price of rupees 5 minus X upon 100 each. सर सिर्फ X के नीचे 100 है. अच्छा, The cost price of X items is X upon 5 plus 500. each या टोटल? नहीं वो नहीं दिया. ठीक है. और फिर इसमें पूछ रहा है प्रॉफिट फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ X इज रिप्रेजेंटेड एट एज. ये लीनियर प्रोग्रामिंग क्वेश्चन है. ये तो सिंपल कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन है. एक बार और क्वेश्चन पूरा पढ़ लेना. यस सर. सर लेकिन मतलब प्रॉफिट फंक्शन तो लीनियर प्रोग्रामिंग में ही होता है. नहीं नहीं, वो अलग होता है. प्रॉफिट फंक्शन नहीं होता है, वो मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यू होता है. प्रॉफिट है तो उसको मैक्सिमाइज करो, लॉस है तो उसको मिनिमाइज करो. प्रॉफिट फंक्शन नहीं होता है. एक बार इस क्वेश्चन को फिर से पढ़ दो, हो जाएगा ये. लेकिन लीनियर प्रोग्रामिंग का नहीं है. A seller sells X items at a price of rupees 5 minus X upon 100 each. The cost price of X items is X upon 5 plus 500. And the profit function in the form of X is represented as. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम सेलिंग प्राइस टोटल निकालते हैं, सॉरी, टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, तो जितने आइटम्स हैं वो एक्स है, और हर आइटम का जो कॉस्ट है वो 5 माइनस एक्स बाई 100 है. तो टोटल सेलिंग प्राइस आ गई 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100. अगर हम कॉस्ट प्राइस निकालते हैं, टोटल कॉस्ट प्राइस, तो टोटल कॉस्ट प्राइस इज गिवन एज एक्स बाई 5 प्लस 500. ईच का नहीं है, टोटल का है. तो उस केस में जो प्रॉफिट होता था वो क्या होता था? प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. तो 5x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 ये हो गया सेलिंग प्राइस, माइनस कॉस्ट प्राइस हो गया x बाई 5 माइनस 500. अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया होगा तो यहाँ पर एलसीएम लेके 25 माइनस 1 24 अपॉन 5x लिखा होगा, माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 माइनस 500. ठीक है, ये होना चाहिए. Is this okay? This is the answer or something else? Yes sir. यही आंसर. ठीक है, तो ये तो सिंपल यही था. प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस. Done sir. ओके. तो बेसिकली हम लोग जब दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट करते हैं तो दो तरीके से कर सकते हैं. एक होता है डॉट प्रोडक्ट और एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट. तो डॉट प्रोडक्ट हम जब करते हैं दो वेक्टर का, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं, तो हमें एक स्केलर क्वांटिटी मिलती है. तो अगर हम दो वेक्टर ले रहे हैं, एक ए वेक्टर है और उसका डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं बी वेक्टर से, हम वेक्टर्स के लिए ये टर्म यूज नहीं करते हैं कि मल्टीप्लाई कर रहा है. ठीक है, मल्टीप्लाई का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. या तो वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट होता है या तो क्रॉस प्रोडक्ट होता है. तो अगर हम दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए और बी का, तो इट इज कैलकुलेटेड लाइक दिस, दैट
A का mod B का mod into cos theta, where theta is the angle between these two vectors. इनके बीच का एंगल होता है. तो बेसिकली जब हमें आउटपुट मिल रहा होता है डॉट प्रोडक्ट का, तो दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, राइट. कुछ प्रॉपर्टीज है स्केलर प्रोडक्ट की या डॉट प्रोडक्ट की जो हमें पता होनी चाहिए. लेट अस सी व्हाट आर दोस प्रॉपर्टीज. One property is that dot product is commutative. That means whether you do A dot B or you do B dot A, it means the same thing. Second thing is that the first property is called commutative property. इसका डायरेक्शन नहीं होता है डॉट प्रोडक्ट का, बस स्केलर क्वांटिटी होती है. जैसे तुमने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वर्क डन. तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो वर्क डन मिलता है जो कि एक स्केलर क्वांटिटी होता है. तो दिस इज कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट आल्सो बिकॉज ऑफ दैट. उसके बाद अगर हम ए डॉट बी प्लस सी कर रहे हैं तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, राइट. अच्छा, तीसरा है कि अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, और इससे क्या क्या पॉसिबिलिटीज निकल सकती है. या तो ए वेक्टर इज 0 वेक्टर, या फिर बी वेक्टर इज 0 वेक्टर, या ऐसा भी हो सकता है कि जो दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री हो, क्योंकि cos ऑफ 90 डिग्री इज ऑल्सो 0, और ए डॉट बी कर रहे हैं तो उसमें cos थीटा भी आता है, तो cos 90 डिग्री इज इक्वल टू 0. तो इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है. अगर हम दो वेक्टर के बीच का एंगल निकाल रहे हैं तो जो यहाँ पर दिया हुआ है इससे हम लिख सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए इंटू मॉड बी. ठीक है. अगर एक्यूट एंगल लेना होगा तो हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे, ऑब्ट्यूज लेना होगा तो नेगेटिव वैल्यू लेंगे. Another property is that if we take a dot product of a vector with itself, then we get mod of a ka square, and it is also from its definition, because mod a into mod b होता है. mod a भी mod a होगा, mod b भी mod a होगा, तो mod a का स्क्वायर हो गया, into cos थीटा मतलब cos 0 डिग्री. cos 0 डिग्री का मतलब हो गया 1. Is this clear? Yes, every one of you, is this clear? Yes, sir. Okay. So next property which we have to see here is property number 6. अगर हम i यूनिट वेक्टर का i यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, या j यूनिट वेक्टर का j यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, या k यूनिट वेक्टर का k यूनिट वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो ये तीनों ही हमें 1 के बराबर देंगे. क्योंकि जैसे अभी हमने पढ़ा ना, a डॉट a इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर, तो मॉड ऑफ 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि सारे यूनिट वेक्टर्स हैं i j के. I is the unit vector along the x-axis, j is the unit vector along the y-axis, k is the unit vector along the z-axis. और अगर हम कोई दो का लें, जैसे टू डिफरेंट का i डॉट j लें, या फिर j डॉट k लें, या फिर k डॉट i लें, तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा दैट विल बी 0. इज इट ओके? Yes, sir. अच्छा, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स जो दिए हुए हैं a और b, वो कंपोनेंट वाइज दिए हुए हैं. a वेक्टर इज a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, and b vector is b1 i cap plus b2 j cap plus b3 k cap. तो इनके बीच का एंगल्स कैसे निकाला जा सकता है, बताओ. So A dot B divided by mod A into mod. हाँ, ये जो हमारे पास फोर्थ प्रॉपर्टी है, इस फोर्थ प्रॉपर्टी को अगर हम लगा दें तो cos ऑफ थीटा हम कैसे निकाल सकते हैं, a डॉट बी. तो जब इसका इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे
तो आई का आई के साथ होगा तो 1 हो जाएगा, तो A1 B1, और आई का जे या के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, बिकॉज द एंगल इज 90 डिग्री, cos 90 इज 0। फिर अगला A2 का B2 के साथ होगा, फिर A3 का B3 के साथ होगा, डिवाइडेड बाई रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर, which is actually mod of A into root over B1 square plus B2 square plus B3 square, which is mod of B. Is it okay? Yes, sir. Yes, sir. Note this down also. नेक्स्ट इज प्रोजेक्शन। अगर हम किसी भी वेक्टर का ए का किसी दूसरे वेक्टर बी पे प्रोजेक्शन लेना चाहते हैं तो हम कैसे लेते हैं प्रोजेक्शन? प्रोजेक्शन का मतलब हुआ कि ए के टेल से अगर हम बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं और ए के हेड से भी अगर हम बी पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, तो ये जो लेंथ है दिस इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। तो ये लेंथ क्या आएगी? तो इफ यू से दैट द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज सपोज थीटा, इसको थोड़ा पीछे ले जाते हैं, इसको भी पीछे ले जाते हैं और दोनों के बीच का एंगल थीटा है मान लो, तो यू कैन से कि दिस एंगल इज आल्सो थीटा बाय कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। तो ये जो लेंथ होगी वो ए वेक्टर का मॉड इनटू cos थीटा होगी, कि ये जो लेंथ है वो ए वेक्टर के मॉड के बराबर है इनटू cos थीटा, तो ये कंपोनेंट आ जाएगा। इसको जब हम लिखेंगे तो ए का मॉड और cos थीटा के बारे में हमें पता है कि ये होता है, तो वी कैन राइट इट एज ए डॉट बी बाई मॉड ए इंटू मॉड बी। उसके बाद मॉड ए और मॉड ए कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बिकम ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ बी। So this is basically the projection of A on B. अच्छा, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए अगर लेना पड़ेगा तो हम बस क्या कर देंगे, यही ए डॉट बी अपॉन मॉड ऑफ ए कर देंगे।
So let us come to questions on dot product and their properties. So use vector methods to prove in the usual notation in a triangle c square equal to a square plus b square minus 2ab cos c. यूजुअल नोटेशन तो सबको पता है ना. इफ वी सपोज टेक अ ट्राइंगल ए बी सी, तो ये एंगल्स कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हो गए. बी सी जो साइड होगा उसका लेंथ बी ए होगा, ए सी का बी होगा, ए बी का सी होगा. वेक्टर मेथड से हमें ये आइडेंटिटी प्रूव करनी है. वैसे ये आइडेंटिटी हमें पहले से पता है, लेकिन वेक्टर मेथड से कैसे करोगे. तो यू नो दैट इन अ ट्राइंगल अगर हम तीनों वेक्टर का, ए वेक्टर ये वाला है, जो बी वेक्टर है वो ये वाला है, और जो सी वेक्टर है वो ये वाला है. तो अगर हम तीनों वेक्टर को ऐड करते हैं ए प्लस बी प्लस सी, तो रिजल्टेंट इज जीरो वेक्टर. बिकॉज जहां से हम स्टार्ट किए हैं वहीं तक फिर से पहुंच जाएंगे. ए वेक्टर के हेड पे बी वेक्टर, फिर बी वेक्टर के हेड पे सी वेक्टर, तो वापस से सी वेक्टर का हेड ए वेक्टर के टेल पे आ जाएगा, तो ट्राइंगल बंद हो जाएगा. तो हम इससे ये लिख सकते हैं कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर. ऐसा कर सकते हैं. और अब अगर हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से,
और यहाँ पर -c वेक्टर का -c वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक है, दोनों इक्वल हैं, दोनों का अपने आप के साथ डॉट प्रोडक्ट ले लिया। यहाँ पे जब तुम डॉट प्रोडक्ट लोगे तो a डॉट a दैट इज मॉड ऑफ a का स्क्वायर हो जाएगा, a डॉट b होगा एक, उसके बाद b का a से लोगे तो b डॉट a होगा, फिर b का b से लोगे तो b के मॉड का स्क्वायर होगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस होगा और c डॉट c c के मॉड का स्क्वायर होगा। इज दिस क्लियर टिल हियर? Yes, sir. Okay. So in the next step, a का मॉड को तुम सिंपल a लिखो, उसकी लेंथ a ले लिया, ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ a डॉट b, क्योंकि a डॉट b कम्यूटेटिव होता है इसलिए a डॉट b और b डॉट a दोनों बराबर है। b का मॉड का स्क्वायर करूँ तो b स्क्वायर होगा, c के मॉड का स्क्वायर करूँ तो c स्क्वायर होगा। दिस इंप्लाइज कि a स्क्वायर 2a डॉट b, ये जो है इसको हम डॉट प्रोडक्ट के हेल्प से लिख सकते हैं, a का मॉड इंटू b का मॉड इंटू कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन देम। तो a और b के बीच में जो एंगल आ रहा है वो यहाँ पर थोड़ा ध्यान रखना, यहाँ पे एरर का चांस है। तो a ये है और b ये है, राइट। इनके बीच का जो एंगल है वो एक्चुअली ये है, दिस वन, दिस इज द एंगल बिटवीन देम, क्योंकि दोनों के टेल को हमें मिलाना है। तो a को अगर हम यहाँ पे लेते हैं और b को अगर हम यहाँ पे लेते हैं तो दोनों का टेल मिलेगा, तो दिस इज द एंगल एंड दिस एंगल इज 180 डिग्री माइनस c, क्योंकि ये c है तो ये होगा 180 डिग्री माइनस c। तो जो a डॉट b है ए बी कॉस ऑफ 180 डिग्री माइनस c, ऐसा लिखेगा, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद हम लिखेंगे ए स्क्वायर कॉस ऑफ 180 माइनस सी विल बी माइनस कॉस सी, तो ये माइनस आ जाएगा, -2ab कॉस ऑफ सी प्लस बी स्क्वायर will be equal to c square. So what you get here is this and hence proved. स्वान का रिस्पॉन्स तो आ रहा है, बाकी लोगों का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बताओ समझ में आ गया, कर लिया? Done, sir. Okay. Show that a vector which is 2i plus 3j plus 6k, b vector which is 3i minus 62j plus 2k and c vector which is 6i plus 2j
minus 3k taken 2 in pairs are perpendicular. Try this question. I'm coming in 5 minutes.
Yes, so I think someone has got the answer. Let us see who is that. Asia proof. Okay. So I'm also done. तो बेसिकली अगर हम, मैं सबको पेयर वाइज लेकर नहीं कैलकुलेट कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हें करना है क्योंकि 3 पेयर बनेंगे, तो मैं कोई भी एक पेयर ले लेता हूँ। और अगर मैं ये दिखा सकूं कि उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो मतलब दोनों परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि वेक्टर्स तो 0 नहीं है। एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है कि वेक्टर 0 हो, लेकिन वेक्टर्स तो 0 है नहीं, वेक्टर्स की तो कोई ना कोई कंपोनेंट है। तो उस केस में अगर हम मान लो कि डॉट प्रोडक्ट ले रहे होंगे, मान लो ए का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं, तो क्या होगा, 2 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 3। एक अगर हम बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो A1 A2 मतलब 2 इंटू 3, B1 B2 3 इंटू -62 और 6 इंटू 2, 6 इंटू 2। ये 62 नहीं होगा, मेरे ख्याल से कुछ प्रिंटिंग मिस्टेक होगी, फिर तो आंसर होगा ही नहीं करेगा, ये 6 होगा। दिस विल बिकम 6 minus 18 plus 12, which will be equal to 0. Therefore, A and B are perpendicular to each other. ठीक है? डन। ओके। एक क्वेश्चन प्रोजेक्शन पे भी ले लेते हैं। प्रोजेक्शन का हमने फॉर्मूला भी किया, उसको डिराइव भी किया है। गिवन, सर इसमें हाँ हम बोलो। वैसे वैसे कर सकते हैं कि लाइक ए उसका डॉट प्रोडक्ट ले लें और वो ए बी cos 90 हो जाएगा, तो वो तो वैसे ही 0 हो जाएगा। ये तो हमें प्रूव करना है तुमने कि cos 90 होगा, ये तो हमें प्रूव करना है। शो दैट। ओके सर। इसीलिए तो A डॉट B को 0 लाया, जिससे ये फिर बता सकें कि A इज परपेंडिकुलर टू B बिकॉज थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। Given the two vectors A equal to 2I plus 3J plus K and B equal to I plus 2J minus K, find the projection of A on B and that of B on A. स्वयं ने आंसर लाया 7/√6, 7/√14। ओके, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद होगा तो ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ बी हो जाता है, एंड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए करोगे तो ए डॉट बी बाई मॉड ऑफ ए हो जाएगा।
तो ए डॉट बी हम अगर इसका निकालते हैं तो ये आ जाएगा +6 8 -1 7, वही यहाँ पर भी आएगा। मॉड बी अगर निकालेंगे तो 4 + 1 + 1 √6 आ जाएगा। मॉड ए निकालेंगे तो 4 + 9 + 1 √14 आ जाएगा। ठीक आंसर, करेक्ट आंसर। प्रोजेक्शन के फॉर्मूले में हम क्या करते हैं ना कि एक मॉड और लगा देते हैं कई बार, क्योंकि अगर वैल्यू निगेटिव में आ रही है तो हमें उसे पॉजिटिव बनाना चाहिए। तो हम यहाँ पर भी मॉड लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऑलरेडी पॉजिटिव आ रही है तो फिर हमें कुछ करने की जरूरत है नहीं। कैलकुलेशन तो सब कर लोगे ना, वो मैंने यहाँ पे दिखाया नहीं है। यस सर, कर दिया। अब हम लोग आ जाते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में, जिसको हम वेक्टर प्रोडक्ट भी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका एक मैग्नीट्यूड भी होगा, उसका एक डायरेक्शन भी होगा। तो इसको हम लिखेंगे ए का मॉड बी का मॉड साइन थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन देम। ठीक है, ए और बी के बीच का जो भी एंगल होगा दैट इज थीटा। एन कैप, एन कैप कौन सा यूनिट वेक्टर होगा? एन कैप वो यूनिट वेक्टर होगा जो ए और बी के दोनों के परपेंडिकुलर हो, वेयर एन कैप where n cap is perpendicular to A and B। तो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर हो गए एन कैप। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मैंने ए को यहाँ पे दिखाया, बी को यहाँ दिखाया, तो जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा दैट विल बी कमिंग आउट ऑफ दिस व्हाइट बोर्ड और गोइंग इनटू दिस व्हाइट बोर्ड। तो अब ये कैसे डिसाइड करेंगे कि वो आउटसाइड आ रहा है या इनसाइड जा रहा है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे, राइट हैंड रूल जो होता है, हम अपना पाम जो है ए से लेके बी में मूव करेंगे और जिस डायरेक्शन में हमारा थंब पॉइंट करेगा दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द परपेंडिकुलर वेक्टर। इसको मैं यहाँ पे दिखा नहीं सक रहा हूँ फिजिकली, लेकिन ये एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं वर्ड्स में। और ये तुमने वेक्टर उसमें भी पढ़ा होगा, फिजिक्स में जब वेक्टर्स पढ़ा होगा, कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो पहले वेक्टर से पाम को लेके दूसरे वेक्टर पे ले जाते हैं और थंब जिधर पॉइंट कर रहा होता है दैट इज एक्चुअली द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। इज इट क्लियर? मान लो ये डॉट से यहाँ पे मैं एक वेक्टर दिखा रहा हूँ, इट इज कमिंग आउट ऑफ द बोर्ड। और अगर मान लो ए इधर है और बी इधर है और ए से बी में जा रहे हैं, तो गोइंग इनसाइड दिस बाय दिस क्रॉस इनसाइड द बोर्ड। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। जैसे फिजिक्स में तुमने पढ़ा भी होगा कि टॉर्क होता Yes. है, टॉर्क इज आर क्रॉस एफ। तो इसलिए टॉर्क का डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, बिकॉज इट इज अ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ आर विथ एफ, जिसको मोमेंट भी कहते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट में अगर हम आ जाएं, सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम ए क्रॉस बी कर रहे होंगे
तो दैट विल बी नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, तो फिर डायरेक्शन अपोजिट हो जाता है, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी इज दैट if we are doing this A cross B plus C, that can be written as A cross B plus A cross C। थर्ड में आते हैं, अगर दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो है तो इससे क्या क्या चांसेस निकल के आ रहे हैं, या तो A जीरो होगा, या तो फिर B जीरो होगा, या A और B के बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री होगा, और थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। जैसे डॉट प्रोडक्ट में 90 डिग्री हो सकता था, यहाँ पे 0 डिग्री होगा, क्योंकि साइन ऑफ 0 इज 0। यहाँ पे साइन थीटा होता है, वहां पे कॉस थीटा होता था। चौथी प्रॉपर्टीज, अगर हम ये निकालना चाहें कि दोनों के परपेंडिकुलर कौन सा यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ A and B, that is actually A cross B upon A cross B का मॉड। व्हाट इज A cross B का मॉड? A cross B का मॉड मतलब AB sin थीटा। अगर हम A cross B के मॉड की बात करें, दैट इज A का मॉड B का मॉड sin थीटा। डायरेक्शन नहीं होगा, एन कैप नहीं होगा, तो एन कैप इज A cross B by mod of A cross B। Is it okay? Yes, sir. Fifth property which we have is, अगर हम किसी वेक्टर का अपने आप के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लें तो हमें जीरो वेक्टर मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा, दोनों सेम वेक्टर है, एंड साइन जीरो विल बी जीरो, तो जीरो वेक्टर मिलेगा। और जीरो वेक्टर का आर्बिट्ररी डायरेक्शन होता है, मतलब कोई डायरेक्शन नहीं होता है। पहले यहाँ तक नोट कर लो, then we'll move on to the further properties of the vector product। Done. Sixth property which we have is, फॉर यूनिट वेक्टर्स आई जे के, अगर हम आई का आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो जीरो मिलेगा, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल जीरो होगा। जे का जे के साथ करेंगे तो जीरो होगा, के का के के साथ करेंगे तो भी जीरो होगा, और अगर आई का जे के साथ करेंगे तो मुझे मिलेगा के, क्योंकि आई क्रॉस जे विल बी अ यूनिट वेक्टर, लेकिन उसका डायरेक्शन होगा। तो एक्स क्रॉस वाई अगर कर रहे हैं तो हम किस तरफ डायरेक्टेड रहेंगे? जेड एक्सिस की तरफ, विच इज के। अगर जे क्रॉस के करेंगे तो आई होगा, और फिर आई क्रॉस फिर के क्रॉस आई करेंगे तो जे होगा।
और इसमें इसका भी ध्यान रखना कि अगर हमने ऑर्डर चेंज कर दिया, जे क्रॉस आई कर दिया, तो फिर माइनस के हो जाएगा। यहाँ पे के क्रॉस जे कर दिया तो माइनस आई हो जाएगा। यहाँ पे आई क्रॉस के कर दिया तो माइनस जे हो जाएगा। तो बेसिकली हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, एक सर्कल बना लेते हैं। ये आई है, ये जे है, ये के है। तो आई से जे पे जाएंगे तो के मिलेगा, जे से के पे जाएंगे तो आई मिलेगा, और के से आई पे जाएंगे तो जे मिलेगा। और अगर हम अपना डायरेक्शन ऑपोजिट कर देंगे, मान लो कि हम जे से आई में आ रहे हैं तो फिर माइनस के मिलेगा, आई से के में जा रहे हैं तो माइनस जे मिलेगा, के से जे में जा रहे हैं तो माइनस आई मिलेगा। इज दिस क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. Then we have the next property, property number 7. अगर हम a क्रॉस b का मॉड निकालना चाहें और a का कंपोनेंट दिया हुआ है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप, और b का भी कंपोनेंट दिया हुआ है b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करके अगर मॉड निकालना चाहें तो वो हमें मिलेगा। चाहो तो तुम इसको निकाल के देख भी लेना, आई जे के a1 a2 a3 b1 b2, इसका डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी दैट विल बी योर a क्रॉस b का मॉड। इसके आगे भी हम एक मॉड लगा देते हैं, डिटर्मिनेंट का मॉड। अगर मॉड हटाते हो दोनों साइड से तो यहाँ से भी हटा दो और यहाँ से भी हटा दो, इससे a क्रॉस b मिल जाएगा। Done, sir. अगर दो वेक्टर्स गिवन है, ए वेक्टर और बी वेक्टर, और हम दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका मॉड लेते हैं, तो ज्योमेट्रिकली इट रिप्रेजेंट्स द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose two adjacent sides are the adjacent vectors are a and b। इसका जो एरिया होगा a क्रॉस b, इसको इसकी वैल्यू बताएगा।
So I will give you now question on vector product and their properties for any two vectors A and B. Prove that A dot B का square plus A cross B का square is equal to mod of A का square into mod of B का square. प्रूव करना, मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ.
यस, प्रूफ हो गया या नहीं हुआ? लेट अस डिस्कस। सो ए डॉट बी का जब स्क्वायर हम करेंगे तो हमें मिलेगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा, इसका स्क्वायर मिलेगा। और ए क्रॉस बी का करेंगे तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी साइन थीटा विथ एन कैप का स्क्वायर होगा। एन कैप लिखना मत भूलना, क्योंकि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका डायरेक्शन होता है, एंड दैट डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू द टू वेक्टर्स ए एंड बी। उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? उसके बाद हम इसको क्या लिख सकते हैं? ए का मॉड का स्क्वायर इंटू बी के मॉड का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? ए का मॉड का स्क्वायर बी के मॉड का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और एन का कैप का स्क्वायर, तो मतलब एन डॉट एन। ठीक है, वेक्टर का स्क्वायर का मतलब होता है डॉट प्रोडक्ट। तो दिस विल बिकम इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर मॉड ऑफ बी स्क्वायर कॉमन, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा है प्लस यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है, और एन कैप डॉट एन कॉप की वैल्यू 1 होगी। जैसे हमने पढ़ाई है कि दो यूनिट वेक्टर अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो 1 होगा, और कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। ए का मॉड का स्क्वायर बी का मॉड का स्क्वायर, हेंस प्रूफ। इज इट ओके? Yes, sir. ओके, next question is determine a unit vector perpendicular to the plane defined by the vectors A, which is 2i minus 6j minus 3k, and B, which is equal to 4i plus 3j minus k.
So let us suppose the vector A, which is like this, and the vector B, which may be something like this. Now, a unit vector perpendicular to the plane defined by these vectors. तो वो जो यूनिट वेक्टर होगा वो आउटसाइड दिस प्लेन भी जा सकता है, इनसाइड दिस प्लेन भी जा सकता है। तो दो आंसर हो सकते हैं। तो पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी हम कैसे निकालते हैं उसका हमें पता है। हम डिटर्मिनेंट लेंगे विथ फर्स्ट रो आई जे के, विथ सेकेंड रो 2 -6 -3 एंड थर्ड रो 4 3 -1। तो ये हो जाएगा। डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे 6 + 9 15 आई कैप। डिटर्मिनेंट सबको आता है सॉल्व करने। जे कैप के साथ क्या आएगा -2 और +12, तो 10 आ जाएगा -10 जे कैप। और के कैप के साथ क्या आएगा 12 + 24 36 के कैप। तो ए क्रॉस बी तो ये हो गया। ए क्रॉस बी का अगर हम मॉड लेते हैं तो √15 का स्क्वायर प्लस -10 का स्क्वायर प्लस 36 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा √225 + 100 325 और 36 का स्क्वायर क्या होता है लेट अस सी 1296। ये हो जाएगा √1621। ओके, तो दिस वैल्यू इज 1621 का स्क्वायर रूट क्या होता है, डू यू नो? लेट मी फाइंड इट आउट। मैं तो कैलकुलेटर यूज कर रहा हूँ लेकिन इट इज नॉट रिकमेंडेड फॉर यू टू यूज द कैलकुलेटर। 1621 का स्क्वायर रूट तो कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये गलती हो गई ना, सॉरी। यहाँ पर ये 36 नहीं आ रहा है। 2 - 6 और ये -3 है, 4 3 -1 है ना, तो 4 3 326 + 30 आ रहा है। 30 के का कैलकुलेशन एक बार देख लो, ये 30 के का आ रहा है। और सर वो +10 होगा ना, +10 जे कैप। +10 जे कैप होगा, -जे कैप और -2 प्लस नहीं नहीं -10 जे कैप भी होगा ना। अगर तुम यहाँ पर 2 × -1 करोगी तो -2 मिलेगा और ये +12 मिलेगा, तो +10 होगा। और जे कैप इज द फर्स्ट रो सेकंड कॉलम एलिमेंट, तो उसका एक माइनस आगे लगेगा। ओके सर। ये तुम्हारा आ जाएगा फिर ये हो जाएगा 1225। इसका स्क्वायर रूट परफेक्ट होता है और इसका होता है 35, तो ये 35 होगा। तो दैट मीन्स द यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane containing A and B is A cross B, which is 15 I cap -10 J cap plus 30 K cap upon the mod of A cross B, which is 35। और इसके आगे तुम प्लस भी लगा सकते हो माइनस भी लगा सकते हो, क्योंकि हम दोनों डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर ले सकते हैं। तो दिस इज +- 15/35 अगर करोगे तो 3/7 आई कैप हो जाएगा। 10/35 करेंगे तो 2/7 जे कैप हो जाएगा। 30/35 करेंगे तो 6/7 के कैप हो जाएगा। दिस वुड बी योर आंसर।
क्लियर कर दूं ना, सबने लिख लिया था या नहीं लिखा था? लिख लिया था सर। Okay. Next question which we have is, if A cross B equal to B cross C and B vector is not equal to 0 vector, then show that there exists some scalar lambda such that A plus C is equal to lambda B. तो सबसे पहले इसमें ये देखो ना कि A क्रॉस B जो है वो B क्रॉस C के बराबर दिया हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि A क्रॉस B जो है वो माइनस ऑफ C क्रॉस B है। हमें पता है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है अगर हम उसका ऑर्डर चेंज कर दें तो माइनस साइन आ जाता है। और अब इसको हम लेफ्ट में अगर ले जाएं, A क्रॉस B माइनस C क्रॉस B
इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसको हम लिख सकते हैं ए माइनस सी, सॉरी ये प्लस हो गया ना, लेफ्ट में आएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ए प्लस सी क्रॉस बी इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस, Yes, sir. ओके। नाउ अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है? हमें ये दिख रहा है कि ए प्लस सी वेक्टर का बी वेक्टर के साथ जब हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें 0 वेक्टर मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि इन दोनों के बीच का एंगल 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि जो ए प्लस सी वेक्टर है और जो बी वेक्टर है, ये दोनों कोलिनियर वेक्टर्स हैं, क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तभी ये 0 आया है, क्योंकि बी तो 0 है नहीं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ए क्रॉस ए प्लस सी और बी पैरेलल वेक्टर्स हैं, और इसका मतलब ये हो गया कि हम ए प्लस सी को लिख सकते हैं सम स्केलर मल्टीपल ऑफ बी, क्योंकि पैरेलल वेक्टर्स के लिए हम लोग ऐसा कर सकते हैं। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कोलिनियर वेक्टर्स या पैरेलल वेक्टर्स अगर होंगे तो वो स्केलर प्रोडक्ट टाइम्स कुछ हो जाते हैं, क्योंकि डायरेक्शन तो सेम है दोनों का। इज इट क्लियर? सर ए प्लस सी और बी कोलिनियर कैसे हैं? क्योंकि दोनों के बीच का एंगल 0 है। अब 0 कैसे है? क्योंकि दोनों के बीच का क्रॉस प्रोडक्ट 0 है। क्रॉस प्रोडक्ट का मतलब होता है साइन थीटा 0 हुआ होगा तभी तो 0 आया, मतलब थीटा 0 हुआ होगा, तो मतलब दोनों पैरेलल हो गए, कोलिनियर हो गए। ओके सर। सो लेट अस कंक्लूड टुडेज सेशन। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ और वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे, और नेक्स्ट क्लास में मोस्ट प्रॉब्ली हमारा ये चैप्टर वेक्टर्स कंप्लीट हो जाना चाहिए। एंड यू आल्सो कम विद सम प्रैक्टिस एंड यू कैन आल्सो आस्क सम डाउट्स। सर तो इसमें लेमडा की वैल्यू क्या हुई? लैम्डा तो कुछ भी हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि हम कितने लेंथ का बी लेना चाहते हैं, ए प्लस सी लेना चाहते हैं। वो तो स्केलर मल्टीपल है, मतलब दोनों कोलिनियर हैं, ये चीज ये दिखा रहा है कि ए प्लस सी का जो डायरेक्शन होगा वही बी का डायरेक्शन होगा।
बाकी बी का कितना टाइम्स भी करके हम ए प्लस सी की लेंथ इतनी भी रख सकते हैं, इतनी भी रख सकते हैं, इतनी भी रख सकते हैं, जितनी लंबी चाहे उतनी रख सकते हैं। Okay, sir. थैंक यू।